दोस्तों, क्या बिहार का चुनाव उसी तरफ जा रहा है जो दिशा बीजेपी को डरा सकती है? आखिर अमित शाह को तेजस्वी यादव के उस वादे की पूरी क्रोनोलॉजी क्यों समझानी पड़ रही है, पूरी गणित मैथमेटिक्स क्यों समझानी पड़ रही है, जो दावा बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल सकता है या फिर ये कहें बदल चुका है? दोस्तों, तेजस्वी यादव को लेकर बहुत सी बातें हैं, उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, लालू यादव के दौर का जंगल राज, लेकिन एक चीज है जो तेजस्वी यादव से कोई नहीं छीन सकता। कम से कम अपनी राजनीति में ये स्थापित करने में तो तेजस्वी यादव अब तक कामयाब रहे हैं, वो ये कि अपने छोटे से डिप्टी सीएम के कार्यकाल में उन्होंने नौकरियां दी। खुद तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एक टीस मन में रह गई कि हमने 7 महीने के कार्यकाल में इतनी नौकरियां दी, 5 साल का होता पूरा कार्यकाल तो हम कितनी नौकरियां देते। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक पासा फेंका। पासा था हर घर सरकारी नौकरी। एक ऐसे राज्य में जहां सरकारी नौकरी सबसे बड़ा ख्वाब होता है हर परिवार का, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो। क्या ये हर घर सरकारी नौकरी एक ऐसा दावा, एक ऐसा वादा है जो बिहार की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल सकता है? और अगर नहीं तो फिर अमित शाह को इस पूरे दावे के परखच्चे क्यों उड़ाने पड़ रहे हैं? आखिर अमित शाह तेजस्वी यादव को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्या वो मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार की पॉलिटिक्स में इतने इंपॉर्टेंट हैं? वो सब बीजेपी किसी भी राज्य में हो चुनाव या देश का चुनाव हो, उसको एक चीज बहुत सूट करती है, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि इस पॉलिटिक्स के बूते वो अपने कट्टर वोट बैंक को लामबंद कर पाती है। दूसरा, वो उन मुद्दों पर बात करने से बच जाती है जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, रोजगार, आय के अवसर, गरीब और अमीर के बीच की खाई। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एक चीज की थी, उन्होंने नौकरियों का वादा कर दिया और वो वादा लोगों ने ऐसा हाथों हाथ लिया कि ठीक चुनाव में बीजेपी को भी वादा करना पड़ गया कि उनकी सरकार आएगी तो 19 लाख लोगों को रोजगार देगी। अब वो 19 लाख लोगों को कितना रोजगार मिला एनडीए की सरकार में, तो खैर मोदी जी जाने, अमित शाह जाने या फिर नीतीश कुमार जाने, लेकिन तेजस्वी यादव ने ठीक इस चुनाव से पहले हर घर सरकारी नौकरी का जो दावा किया है दोस्तों, उस दावे को जमीन पर कितनी सीरियसली लिया जा रहा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद अमित शाह को उस दावे का गणित समझाना पड़ रहा है, उसके परखच्चे उड़ाने पड़ रहे हैं। कैसे अमित शाह को सड़क पर उतरकर तेजस्वी यादव ने भीड़ इकट्ठा करके युवाओं के साथ दिया जबरदस्त जवाब, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अमित शाह ने कैसे तेजस्वी यादव के इस दावे की पूरे गणित को समझाया और कहा बिहार में लगभग 2.8 यानी कि 2 करोड़ 80 लाख परिवार हैं, जिनमें लगभग 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली हुई है, यानी 2 करोड़ 60 लाख बाकी हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि वो 2 करोड़ 60 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। यदि डी और सी डिग्री की भी नौकरी दे तो इसका बजट लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बनता है, जबकि बिहार का बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तेजस्वी यादव जी को ये भी बताना चाहिए कि वो ये 12 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे। ये एक बेबुनियाद वादा है, वोट पाने के लिए बिहार के युवाओं के सामने बोला गया एक सफेद झूठ। बिहार के युवा इसे भली भांति जानते हैं। दोस्तों, अमित शाह बड़ी होशियारी से तेजस्वी यादव के वादे का पूरा एक आप कह सकते हैं डीएनए निकाल देते हैं कि ये पूरा का पूरा वादा इम्प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक ही नहीं है, क्योंकि इतना तो बजट ही नहीं है बिहार के पास। अब जब बजट की बात दोस्तों अमित शाह कर रहे हैं तो मेरा मासूम मन उनसे सवाल पूछना चाहता है कि ये जो 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए, इसका बजट है क्या? इसका बजट कहां से आया? दोस्तों, ये ठीक चुनाव से पहले आप पैसे दे रहे हैं, वो भी 10-10 हजार रुपए। ये चुनावी घूस नहीं तो और क्या है? एक ऐसे राज्य में जहां आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, निम्न है, सबसे निम्न, सबसे आर्थिक तौर पर पिछड़े राज्यों में से है बिहार, इसमें बजट नहीं गड़बड़ा रहा है। अमित शाह जानते हैं कि ये जो 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए और आगे और देने का वादा किया गया है, ये पैसा, इस पैसे से स्कूल बनते, कॉलेजेस बनते, सड़कें बनती या फिर कोई इंडस्ट्री खड़ी होती, और अगर नहीं होता दोस्तों तो कम से कम रोजगार के अवसर पैदा होते। इस पैसे से अस्पतालों में आपकी दवाइयां बेहतर तरीके से इकट्ठा की जाती, आपके बच्चों के मिड डे मील उनको दिए जाते, लेकिन वो पैसा बीजेपी ने अपने चुनाव जीतने में इस्तेमाल किया। इसका बजट कहां है? ये जो, और दोस्तों आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश उठा लीजिए, मतलब लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं ने वहां की सरकार को आर्थिक तौर पर कितना बड़ा बोझ दिया है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
महाराष्ट्र में तो बड़े लेवल पर महिलाओं को उस पूरी की पूरी योजना से चुनाव जीतने के बाद बाहर कर दिया गया, उनको अपात्र घोषित कर दिया गया। हरियाणा में सरकार को दोस्तों 1 साल लगा है। नवंबर में जाकर हरियाणा में जो लाडो बहन योजना वादा किया था बीजेपी ने, नवंबर में जाकर उसको पूरा करेगी। सोचिए 1 साल हो गया है वहां ऑलमोस्ट हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने। ये बताता है दोस्तों कि ये जो दावे आप कर देते हैं, जो वादे आप कर देते हैं, ये जमीन पर उतारने इतने आसान नहीं है। दिल्ली में भी ये वादा किया था, आप देख लीजिए दिल्ली के वादे का क्या हुआ। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक बोझ आपके सरकार के खजाने से जाता है ना। और ये तो लाडली बहन योजना थी जिसमें 1500 2000 रुपए दिए गए, यहाँ तो 10-10 हजार रुपए आप डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी आगे और देंगे। और ये काम नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम से योजना है, लेकिन इसको दे रहे हैं मोदी जी दिल्ली से बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो इसका बजट कहां से आ रहा है? तो लेकिन आप इसको देखिए दोस्तों कि अमित शाह को ये बात बोलनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझ रहे हैं कि अगर ये वादा जमीन तक उतर गया तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिहार में नौकरी और ऊपर से सरकारी नौकरी इतना बड़ा वादा है, इतनी बड़ी बात है जो हर लिहाज से मतलब किसी भी तरह की चीज को छोटा कर सकती है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि ये जो चुनाव है लहरलेस चुनाव है, मतलब कोई लहर नहीं है, ना किसी के पक्ष में लहर है अभी तो फिलहाल, ना किसी के। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार को लेकर भयंकर गुस्सा है, भयानक गुस्सा है। जहां गुस्सा होता है वहां भी बीजेपी नहीं हारती, तो यहाँ तो ऐसा भयानक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि शक्ल देखने को राजी नहीं है लोग, ऐसा वाला गुस्सा भी नहीं है। तो ऐसा जब चुनाव होता है ना, लहरलेस चुनाव होता है, जब कोई लहर नहीं होती, तो ऐसे में कौन सा मुद्दा बीच चुनाव में भारी पड़ जाए, चुनाव की मुद्दा बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। तेजस्वी यादव ये बात जानते हैं कि युवाओं को अपने साथ लेकर वो इससे पहले भी गेम चेंज कर चुके हैं और फिर कर सकते हैं। इसीलिए देखिए अमित शाह यहाँ पर सरकारी नौकरी के उनके दावे पर खच्चे उड़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने तेजस्वी यादव का ये वीडियो देख लिया जहां वो युवाओं के बीच जाते हैं, नौकरी की बात करते हैं और युवा उनकी तरफ आस लगाए देखते हैं। सभी नौजवानों से संवाद करने आए हैं, आप लोगों से बात करने आए हैं कि आप लोगों की समस्या क्या है, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो या नौकरी को लेकर के हो। एक बात बताना है, बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाने के लिए सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई, गुणवत्ता शिक्षा के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन को, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना चाहिए और ग्राउंड लेवल पर वर्क होनी चाहिए। हम लोग डेली की डेली सालों भर 5 बजे आके सेट मारते, कोई प्रॉफिट नहीं। क्या प्रॉफिट होगा? सभी जगह धांधली करप्ट है। इसमें समझिए कि इस पर आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, सदर आमंत्रित प्रणाम करते हैं कि इस पर मुद्दा आप जरूर उठाइएगा सभी जगह। और टीचर का मुद्दा जो है टायर 4 का, विद्यार्थी का इतना लटका के रखा सर। TRE 1 TRE 2 हुआ, अब TRE 3 और TRE 4 का क्या हुआ बताओ? फंस गया ना। इतने दिन से बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसमें संविदा लागू कर दिया। बताइए कहाँ करने आए? जब हर परिवार नौकरी होगा तो संविदा खत्म हो जाएगा, चिंता मत। देखो 5 लाख नौकरियां हमने दी, इसकी खुशी है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर हो, वो आप टेंशन मत लेना। एजुकेशनल के मामले में कोटा लोग जाता है पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, गार्ड बिहारी, रसोईया बिहारी, सब बिहारी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का। तो हमको बिहार में खोलना है जो एजुकेशनल सिटी हो पूरा 2000 एकड़। अगर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा तो 2-4 लोग जो आज सरकार चला रहे वो नहीं चलाएंगे। बिहार का हर परिवार सरकार चलाने का काम करे, ये सोच है इसके पीछे। और कुछ दिनों में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम कैसे ये काम करेंगे। अब तक हम नहीं बोल रहे थे कि नकल कर लेगा। 14 नवंबर के बाद कोई बिहारी थप्पड़ और लाठी नहीं खाएगा।